नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपकी शोल्डर्स की स्टिफनेस के बारे में कि आपके शोल्डर्स में अगर कंधे में अगर स्टिफनेस है, अगर खिंचाव है, अगर आपको कोई सा भी मूवमेंट करने में, हाथ उठाने में अगर यहाँ से खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है, तो अगर इसे आप पूरी तरीक़े से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसकी स्टिफनेस को खोल सकते हैं। 3-4 ऐसी बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं। एक लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही सभी के घर में कोई ना कोई रस्सी या फिर कोई ऐसी चीज़, डंडा अवेलेबल होगा जिसकी मदद से आप उसे कर पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही छोटी एक्सरसाइज से, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज से, जो है रिस्ट रोटेशन। रिस्ट जब रोटेट होता है तो रिस्ट रोटेशन में आपकी रिस्ट की हड्डियाँ और फोर आर्म्स तक की आपकी मसल जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो आप सिंपल क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं एंड देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। ये आपका प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है, इसका शोल्डर से कोई संबंध नहीं है, बट ये जो पूरे ओवरऑल आर्म जो है, आपका पूरा जो हाथ है, उसकी स्ट्रेंथ पे उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है रिस्ट एंड फोर आर्म्स पे। क्योंकि आप जब भी कोई वेट उठाते हैं तो आपके रिस्ट से उठाते हैं, आपके फोर आर्म की मसल बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है उस चीज़ में। तो सबसे पहले रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज एज मच एज यू कैन, आप 10 बार क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, जैसे आपको सेट्स बनाना हो आप बना सकते हैं। देन सेकंड वन इज़, हम थोड़ा सा इजी से डिफ़िकल्ट पे चलेंगे। सेकंड वन हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो शोल्डर्स को धीरे धीरे क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेट करना। इसे रोटेट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको इसे रोटेट करने में यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, तो आप इसे जितना धीरे हो सकते हैं उतना धीरे यहाँ से रोटेट करें। इससे होगा ये कि आपकी जो शोल्डर्स है, यहाँ पर आपकी डेल्टॉइड मसल है, आपकी ट्राइसेप्स है, तो ये आपकी जो है चेस्ट से लिंक होती है डेल्टॉइड, तो वो आपकी खुलेगी, वो आपकी स्टिफनेस जो है मसल में वो खुलना चालू होगी। तो धीरे धीरे आप इसे जितना धीरे हो सके उतना धीरे आप इसे इस तरह से रोटेट करें एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपका जो है शोल्डर खुलेगा और पेन में आपको डे बाय डे रिलीफ मिलेगा। थर्ड वन इज़ जो है हमारी एक्सरसाइज, वो है आपकी एल्बो को रोटेट करना है इस तरह से क्लॉकवाइज, एल्बो रोटेशन। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप अगर दिन में 15 मिनट भी निकालेंगे इन एक्सरसाइज के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक ये आपको रिलीफ देंगी। इस तरह से क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन योर एल्बोज आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू दे शुड बी जॉइंट टुगेदर। इस तरह से आपके एल्बोज अगर सामने जब आप एक्सरसाइज में ला रहे हैं तो वो जॉइन हो और पीछे जाएं जब खुले। जब पीछे जाते हैं तो हमारा चेस्ट ओपन होता है और हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मसल्स में बढ़ता है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ये थर्ड एक्सरसाइज थी। फोर्थ वन इज़, अपने हाथों की फिंगर्स को आप ज्वाइन करें इस तरह से और सामने की तरफ स्ट्रेच करें। इससे आपके जो शोल्डर्स की जो ऊपर की जो मसल हैं वो स्टिफ होंगी, आपको लगेगा उसमें खिंचाव महसूस होगा। इस तरह से आप इसे भी 5 से 10 बार, जैसा भी आपको सुटेबल लगे कंफर्ट जोन के हिसाब से, आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। आप इसी तरीके से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं। अगर हाथ ऊपर ले जाने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो आप सपोज यहाँ तक हाथ जा रहा है और आपका दर्द स्टार्ट हो जा रहा है तो आप यहीं तक रखें एंड देन धीरे से उसे वापस ले आएँ, अगेन वापस ऊपर लेके जाएं। आप दिन पे दिन देखेंगे कि आप जब ये एक्सरसाइज डेली परफॉर्म करेंगे तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको पहले पेन यहाँ हो रहा था, अब धीरे धीरे वो यहाँ पर आना स्टार्ट होगा। एंड देन लास्टली अगर आपको कम दर्द है तो आप इसे भी स्ट्रेच, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करेंगे तो इससे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी स्ट्रेच होगा, आपकी गर्दन की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होंगी और आपके मेन आपके जो शोल्डर्स की मसल हैं वो भी स्ट्रेच होंगी। यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकें ताकि यहाँ पर जो स्ट्रेच है वो आपकी मसल्स में फील हो, आपकी मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े एंड देन वापस से आप इनिशियल पोजीशन में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर आ जाएं। ये 4 एक्सरसाइज जो थी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं और अगर आप दिन में 15 मिनट का समय निकालेंगे, शाम को भी कर सकते हैं इसे, नॉर्मली आप कहीं बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, तो इसे कर सकते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इजी है और उसे करने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा आपको। तो वो हम करेंगे, मेरे पास एक्सरसाइज बैंड है,
आप उससे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्सरसाइज बैंड है। आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपके घर में कोई रस्सी अवेलेबल हो, कोई कपड़ा अवेलेबल हो, अगर कोई कपड़ा नहीं भी हो तो आपके पास चुन्नी अवेलेबल होगी, उस चुन्नी को भी आप इस तरह से पकड़ सकते हैं आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, इस तरह से। और बस पर्पज़ ये है इसे यूज़ करने का, ताकि हमारे जो हाथ हैं वो ज़्यादा फैलें इस तरह से, है ना। तो पर्पज़ हमारा जो है वो लेने का यही है। आप इनकी जगह एक डंडा भी ले सकते हैं जो बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा डंडा हो, उसे आप इस तरह से यहाँ पर रख पाएँ। इतना बड़ा आपके दोनों हाथ बराबर एक डंडा होना चाहिए। तो जो लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, आपकी शोल्डर की स्टिफनेस बहुत जल्दी खुलेगी इससे। अगर आपका शोल्डर बहुत स्टिफ है तो सबसे पहले आप ये करें कि इसे एक नॉर्मल पोजीशन में, अगर आपका पेन ज़्यादा है तो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे इसे पकड़ें, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर, न बहुत ज़्यादा पास, एक नॉर्मल डिस्टेंस पे इसे पकड़ें और धीरे 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 अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे वापस लेके आएँ, जिससे आपके जो शोल्डर हैं उसमें आपका जो है स्टिफनेस जो है वो धीरे 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 आपका जो मसल है उसको मूवमेंट में लाएगा। हमारे शोल्डर्स में स्टिफनेस किस लिए आती है, वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, और या हम कहें कि वो कम हो जाता है। तो उस जगह का जो फ्लो है मसल्स का, जो मसल का जो वर्किंग है वो कम हो जाता है, या फिर हम उसे यूज़ करना कम कर देते हैं कहें तो। अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करना कम करेंगे तो उसे पड़े पड़े जंग लग जाएगा। सेम ऐसे हमारी बॉडी के साथ भी है। जब तक आप आपकी बॉडी को चलाते रहेंगे तब तक आपकी बॉडी बढ़िया चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है अपना जो भी आपका जो इक्विपमेंट है आपके पास, रस्सी, चुन्नी, डंडा, और इसे सबसे पहले धीरे धीरे ऊपर ले जाना है एंड देन नीचे लाना है, ऊपर ले जाना है। जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी शोल्डर्स, गर्दन के पीछे की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आगे लेके आएंगे तो रिलैक्स होंगी। देन आफ्टर, अगर आपको ये इजीली हो जा रहा है देन आप क्या करेंगे, आप इसे थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप इसे इस तरह से पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे एंड देन यू विल फील स्ट्रेच इन योर चेस्ट ऑल्सो, चेस्ट में भी फील होगा। एंड देन हम इसे हाथ को इस तरह से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हो गया, नीचे हाथ आ गया। एंड देन वापस से हम इसको, हाथ को जो नीचे आया है इसे हम वापस से ऊपर लाएंगे एंड देन वापस आगे लाएंगे। ये हमारा हो गया एक शोल्डर्स की स्टिफनेस का एक, जो भी आपके पास इक्विपमेंट हो उसे रिलीफ करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उसे यहाँ पर रखें अपनी गर्दन पे और फील फ्री टू मूव, राइट। इस तरह से रखें ताकि आपके जो हाथ हैं वो दोनों इस तरह से खुले हों। एंड देन आप इस तरह से अपनी बॉडी को टर्न करें, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। जितना आपसे टर्न होते जा रहा है उतना आपको टर्न करना है इस तरह से, और लुक साइड एंड देन अगेन फ्रंट, अगेन साइड, अगेन फ्रंट। इससे ये होगा कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है अलॉन्ग विथ योर शोल्डर मसल, आपकी दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों में रिलीफ मिलेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एंड देन कम अगेन इन द इनिशियल पोजीशन। आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपकी बॉडी आपका पूरा प्रॉपर साथ देती है, तो आप वज्रासन में बैठें और इस तरह से आप अपनी बॉडी को, ये हाथों को पीछे ले जाएं, और जब आप आगे ला रहे हैं अपनी बॉडी से हाथों को, इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको और इजी लगेगा सुखासन के मुकाबले। आप जब वज्रासन में करेंगे इस एक्सरसाइज को, एंड देन आगे ला करके आपको उसे आगे रखना है इस तरह से। एंड देन ये स्ट्रेच रहना चाहिए, आपके हाथ रिलैक्स नहीं होना चाहिए। एंड देन अगेन उसे पीछे ले जाएं। थोड़ा सा ये टफ एक्सरसाइज है। आप सबसे पहले जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए हैं, जो बहुत इजी एक्सरसाइज बताए हैं, उससे स्टार्ट करें, उसमें आपको रिलीफ मिलता है। देन आफ्टर यू कैन गो अपॉन दिस एंड यू विल फील गुड एंड वेरी कंफर्टेबल, वेरी पेन फ्री एट योर मसल्स, पेन फ्री मसल्स एट योर शोल्डर्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
ताकि हम आगे भी आपके पास ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचाते रहें। थैंक यू।